आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं आप सभी को, कल जो क्लास था आप सभी का ये क्लास नहीं चला था, क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे 2 दिन से जो क्लास है वो थोड़ा सा बफर कर रहा है इंटरनेट के वजह से। इसके लिए सारा दिन जो कल था वो पूरा सेटअप के ऊपर काम चला है। और लेकिन हाँ, आज ये सारा क्लास आपका चलेगा ठीक उसी टाइम के ऊपर। और हर एक क्लास का मतलब जीके का जो भी पीडीएफ है आप सभी को शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आप सभी जो है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि हर एक पीडीएफ आप सभी को जो है वो मिल पाए, ठीक है। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप कहां से दे सकते हैं? हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को जो है वो मिलता रहे, ठीक है। और पहला प्रश्न हमारे सामने, रोजगार पैदा करने पर ध्यान देने के लिए सरकार ने पशुपालन और संरचना कोष के लिए कितने रुपए जो है वन अनुमति दी है? यानी इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भारत में केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की सहायता की जाएगी, ताकि इस विषय पर जो है, यहां पर जो है, इस फील्ड में जो है वो निवेश किया जा सके। आप सभी को पता है दूध वगैरह भी जो है, जो डायरी वस्तु है वो भी इसके अंदर आता है। दूध से दही बनता है, घी बनता है। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो है वो 15,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सहायता करेगी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने उधमपुर और डोडा जिले में, अच्छा ये उधमपुर और डोडा जिला कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। वहां पर क्या किया है? देविका और पुनेजा पुलों का उद्घाटन किया है। किसने किया है? अब देख लो, इसका उद्घाटन तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनॉग्रेशन ऑफ देविका ब्रिज एंड उधमपुर पुनेजा ब्रिज डोडा। अब ये जो 2 ब्रिज है ना, जो पुल है, उसका उद्घाटन जो है जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लेकिन एक बात और, ये जो 2 पुल है ना, इससे जो है आप मान लो ना, आपको अब उधमपुर से जम्मू कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है या पठानकोट। अब ये डायरेक्ट जो है वो लिंक जो है वो पुल के सहायता से आप देख भी पा रहे होंगे यहां पर फोटो में आप पुल, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पुल बनाया गया है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, देविका और पुनेजा जो पुल अभी हाल फिलहाल में बनाया गया वो किस केंद्र शासित प्रदेश या किस राज्य में? तो आप क्या बोलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ भी पूछ सकता है। इस पुल का उद्घाटन किसने किया था? तो आप क्या बोलेंगे? जितेंद्र सिंह ने। यह पुल किस जिले में पड़ता है? तो देविका कहां पड़ता है? उधमपुर में। और पुनेजा कहां पड़ता है? तो डोडा में। यह क्वेश्चन को अच्छे से आप रट लेना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन बोल रहा है आप सभी को, तमोनाश घोष जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। आप सभी को मैं देख रहा हूं, आप देख रहे होंगे कुछ दिन से मैं डेली एक क्वेश्चन करवाता हूं जहां पर नेता मरते हैं, देख रहे होंगे ना। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये MLA रह चुके हैं। क्या नाम है आप इनका नाम है आपका तमोनाश घोष। और ये किस पार्टी से जो है वो जुड़े हुए थे, जिनका निधन जो है कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से हुआ है? तो यह TMC के यानी तृणमूल कांग्रेस के जो है वो विधायक थे। कहां से? दक्षिण 24 परगना से। और अभी अचानक से दक्षिण 24 परगना में जो केस है ना बंगाल में, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। मान कर चलो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज्यादा प्रभावित है बंगाल में। एक तो हुगली, कलकत्ता वगैरह या फिर हावड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुद्रा योजना के तहत शिशु उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली ब्याज सब्सिडी क्या दी गई है सरकार के द्वारा? कितना सब्सिडी दिया गया है? 2%। एक क्वेश्चन यहां से आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जो शिशु मुद्रा योजना है ना, इसके अंदर कितना तक का लोन लिया जा सकता है? तो अमाउंट याद रखिएगा आप सभी,
50,000 रुपए तक का। ठीक है, और ये पैसा आप कब तक चुकाना होगा? तो 5 साल में ये पैसा आपको चुकाना होगा। गरीब लोग के लिए है ये सब। ठीक है, और इसमें सब्सिडी कितना दिया जाएगा सरकार के द्वारा? तो 2%, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सचिन बंसल कौन है ये? जब फ्लिपकार्ट बना था तो सचिन बंसल और बिनी बंसल, इन्हीं दो के द्वारा जो है फ्लिपकार्ट बनाया गया था। बाद में जो है वॉलमार्ट जो है इसको खरीद लिया गया 77% शेयर देकर वॉलमार्ट के द्वारा, जो अमेरिका की कंपनी है। लेकिन फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है? सचिन बंसल, याद रखिएगा। उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने एक स्टार्टअप सेवा लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है, जो पेपरलेस केवाईसी के साथ एक नया इंस्टेंट लेंडिंग ऐप लॉन्च किया है। अब ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये है क्या? इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सचिन बंसल के द्वारा, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर रह चुके हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो नवी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक कलाकार महाराष्ट्र सरकार से आजीवन उपलब्धि पुरस्कार पाने के लिए तैयार है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किस फोक आर्टिस्ट को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? तो उनका नाम है आपका गुलाबबाई संगमनेरकर, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है वो प्राप्त किया है? तो पंचायत में अच्छा काम करने के लिए ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। और आज का पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी, राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री का नाम। यह 3 चीज आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 52 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है वो डील साइन किया है? तो रिलायंस जियो टीवी के साथ। देखो, रिलायंस जियो जो है, आप देख लेना आने वाले दिन में इतना बड़ा बन जाएगा ना कि कोई भी कंपनी इनकी इसके अगल बगल भी नहीं रहेगी, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी जो है वो रिलायंस जियो में निवेश कर रहा है। फेसबुक या फिर मान लो बहुत कुछ, हर एक योजना में रिलायंस जियो आ रहा है। तो हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव वगैरह में 52 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। और एक बात और, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। अगला प्रश्न हमारे सामने है, द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 द्वारा निम्न में से किस विश्वविद्यालय को देश में यानी अपने भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? अपने भारत का जो सबसे टॉप पर है, यह नहीं कि पूरे वर्ल्ड में जो रैंक 1 पर है उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक बात और, ये नंबर 1 पर है, लेकिन इंडिया के तरफ से सबसे शीर्ष पर कौन है? तो इंडिया के तरफ से है आईआईटी रोपर, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये कितने नंबर पर है भैया विश्व भर में? तो इसका रैंक है आपका 62। ठीक है, इंडिया से नंबर 1 पर है, लेकिन विश्व भर में 62 नंबर पर है और 1 नंबर पर है आपका ये। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नौकरी चाहने वालों तक पहुंचाने के लिए एक मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनुसरण करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है? आईबीएम के साथ। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसके पास है? महेंद्र नाथ पांडे के पास है। ये भी याद रखिएगा, ये मंत्रालय किसके पास है? कैबिनेट मिनिस्टर बहुत बार एग्जाम में आप सभी से पूछता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूएस ओपन ने जो क्या किया है ना, यूएस ओपन ने यह किया है कि फ्लशिंग में
बिल जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में 2020 के टूर्नामेंट में किस खेल को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, व्हीलचेयर टेनिस। आप देख पा रहे होंगे ना, व्हीलचेयर पर बैठकर एक खिलाड़ी जो है वो टेनिस खेल रहा है, तो इस खेल को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर बी, झाडू होल्डिंग्स को। देख रहे हैं ना, हर जगह जियो घुस रहा है। और CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न हमारे सामने है, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 2019 और 20 के लिए जो कर चुकाने की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दी है। कब तक के लिए? 30 नवंबर तक के लिए। और CBDT के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 2 जून का, और इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, तो यहां से आप सभी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के क्लास का टाइमिंग नोट कर लेना, शेड्यूल में लगा दूंगा दोपहर में, तो टाइमिंग आप याद रखना। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।